chapter, that is acids, bases and salts. Yes, this is your second chapter. It's a chemistry part. First of all, what is the meaning of acid and what is the meaning of base? Then later on we will see salt. Acid means the word has derived from the Greek word, acidus. So acid word has come from the word acidus, which means sour in taste. Sour in taste. The species which are sour in taste. Sour means खट्टा. जो खट्टा होता है वो उस चीज को हम acid substance बोलते हैं. Yes, example, there are many things which we come across in everyday life, like lemon, then oranges, then tamarind, then many other like milk also little bit sour in taste, then tomato, so guava fruit, and so many. So these all are called acid substances, but actually these are the compounds. Example, but here these compounds contain lemon and orange contains citric acid. So that is the acid present in lemon, and that's why it is a sour in taste. Lemon और orange में citric acid होता है और citric acid की वजह से वो खट्टा होता है. And tamarind जो है उसके अंदर tartaric acid होता है, tartaric acid, and उसकी वजह से वो खट्टा होगा. मिल्क आप सब जानते हैं, मिल्क में लैक्टिक एसिड होगा और लैक्टिक एसिड की वजह से वो खट्टा होगा. एंड देन टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक एसिड. सो ये सभी एसिड्स होते हैं. इवन गैस्ट्रिक जूस. सो गैस्ट्रिक जूस जो है वो स्टमक के अंदर होता है और उसके अंदर क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So this is the meaning of acid. So acid means any substance which is sour in taste. जो खट्टा होगा उसको हम एसिड बोलते हैं. और ये सभी एग्जाम्पल्स है, लेमन, ऑरेंज, टैमरिंड, वो सभी. बट उसके अंदर ये कंपाउंड है. लेमन ऑरेंज के अंदर क्या होगा, साइट्रिक एसिड. टैमरिंड के अंदर क्या होगा, टार्टरिक एसिड. मिल्क लैक्टिक एसिड. टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड. गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. दे आर एसिड्स. अब बेस कोई स्पेसिफिक ऑरिजिन नहीं है, बट एनी स्पीस which is bitter in taste. So that is called as base. So bitter taste means कड़वा होना चाहिए. कड़वा होगा, कौन सा होगा, एग्जाम्पल नीम. सो नीम इज एग्जाम्पल. और bitter gourd मीन्स करेला. जो करेला होता है वो भी किस टेस्ट का होगा, कड़वा टेस्ट होगा. नीम जो होगा वो भी कड़वा होगा. और बेकिंग सोडा जो होता है वो भी बेस है. washing soda is also example for base. So these are all base. So अब एसिड और बेस का मीनिंग तो क्लियर हो गया. जो सोर टेस्ट में होंगे वो एसिड्स है, जो बिटर टेस्ट में होगा वो बेस है. अब एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे वो देखेंगे. ओके, सो बीच में नोट्स आप बनाते रहेगा, अच्छा रहेगा. सो मेक द नोट्स. ओके, यस. नाउ अब एसिड और बेस का मीनिंग तो हो गए. नाउ हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज एसिड और बेस, कि वो एसिड है बेस है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. सो आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज करते हैं स्पीसीज, उसे हम एक नाम यूज करते हैं इंडिकेटर्स.
So indicators are those substances. इंडिकेटर है, इसका नेम नहीं है। इंडिकेटर मतलब क्या, वो बता देगा, इंडिकेट करेगा मैं। सो दे आर सब्सटेंसेस विच गिव और विच शो different color in acid and base medium. So acid और base के बारे में अलग अलग कलर शो करेगा and they indicate the nature of compound, कि कंपाउंड जो है वो एसिड है या बेस है वो हमें बताएगा। सो दे आर कॉल्ड इंडिकेटर। फिर आप पूछ सकते हैं सर ये इंडिकेटर्स की क्या जरूरत है, हम तो टेस्ट से मालूम पड़ जाएगा। सपोज एग्जांपल कोई कंपाउंड दिया, पूछा है कि एसिड है बेस बता दो, अब खाली टेस्ट चेक लो, अगर सोर टेस्ट है तो एसिड, बिटर टेस्ट हो तो बेस है। बट द टेस्ट इज नॉट एडवाइजेबल टू परफॉर्म। जब तक आपको वो कंपाउंड का नेचर पता नहीं, आप टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सपोज जो दिया हुआ कंपाउंड है वो पॉइजन होगा तो, या कोई पावरफुल एसिड होगा तो उसको अगर आप टेस्ट करोगे तो फिर क्या होगा, बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा। इसलिए हमें टेस्ट पे हमें बिलीव नहीं करना चाहिए। सो टेस्ट इज नॉट एडवाइजेबल टू परफॉर्म। लैब में, केमिस्ट्री लैब में कभी भी टेस्ट पे डिपेंड नहीं रहना है। तो इंडिकेटर्स यूज करेंगे, इंडिकेटर्स से मालूम पड़ेगा कि वो एसिड है या बेस है। एग्जाम्पल, सो वी विल हैव लिस्ट ऑफ इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर, एक्चुअली इंडिकेटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। इंडिकेटर जितना है उन सबको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 3 ग्रुप्स में कौन कौन है? फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर्स, जो हमें नेचुरली प्लांट में से मिलते हैं। एंड अदर वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स, यानी जो हम लैब में प्रिपेयर करके बनाया हुआ होगा। एंड अदर वन इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मीन्स जो स्पेसिफिक स्मेल देते हैं। ये दोनों कलर्स देते हैं, एसिडिक मीडियम अलग कलर, बेस मीडियम अलग कलर। बट ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होगा? स्मेल देते हैं। बात करेंगे एग्जाम्पल, नेचुरल इंडिकेटर्स के एग्जाम्पल है रेड कैबेज लीव्स, देन टर्मरिक पाउडर एंड लिटमस। सो दीज आर द 3 एग्जाम्पल्स, रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक पाउडर एंड लिटमस। रेड कैबेज लीव्स तो आप जानते हैं वो नेचुरल वाला है, टर्मरिक वो भी ट्रीज में आता है नेचुरल। लिटमस कम्स फ्रॉम लीचेन प्लांट में आते हैं तो वो भी नेचुरल वाला है। अब ये क्या होगा, रेड कैबेज लीव्स अगर एसिडिक मीडियम होगा तो रेड कलर में ही होगा। अगर बेस मीडियम है तो वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा। तो इट मीन्स आपके पास कोई कंपाउंड है एसिड या बेस पता नहीं है, तो आप क्या करने का, उसमें रेड कैबेज लीव्स का जूस डाल दो। अगर वो रेड कलर में रहा तो एसिडिक कंपाउंड है, बेस होगा तो ग्रीन, मालूम पड़ गया। सिमिलरली टर्मरिक जो है एसिडिक मीडियम में येलो कलर होगा एंड बेस मीडियम में रेडिश ब्राउन बोलते हैं, रेडिश ब्राउन कलर दे देते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ कि आप कभी कपड़े धो तो मालूम पड़ जाएगा कि कभी कभी आप कपड़े धोगे, आपके कपड़े पे दाग लग गए हो सब्जी का, और जनरली वो सब्जी टर्मरिक पाउडर तो होता ही है। और आप मम्मी से जब कपड़े में साबुन लगाते हैं, सोप इज अ बेस, और जैसे वो टर्मरिक से कॉन्टेक्ट में आएगा वहां पर रेड कलर दिखाई देगा, विच मीन्स द सोप इज बेसिक इन नेचर। समझ पाए एग्जाम्पल? मतलब आप कपड़े के ऊपर कोई सब्जी गिर गई, सब्जी खाने का सब्जी गिर गई, वहां पर येलो कलर का स्टेन हो गए, और येलो कलर स्टेन किसकी वजह से हुआ है? सब्जी के अंदर जो हल्दी है, ऑयल है, उसकी वजह से हुआ। अब आप धोने के टाइम अगर आप साबुन उसके ऊपर अप्लाई करोगे, साबुन जो है वो बेस है और आपका टर्मरिक पाउडर जो है वो इंडिकेटर है।
तो when turmeric powder interact with the base medium it shows reddish brown color। तो इस तरह से हम टर्मरिक पाउडर भी इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब लिटमस की बारी है। तो लिटमस इट शोज रेड कलर इन एसिडिक मीडियम एंड ब्लू कलर इन बेस मीडियम। सो हम मोस्टली केमिस्ट्री लैब में ये ज्यादा बिलीव करते हैं। लिटमस हमारे लैब में भी अवेलेबल है। आप जब फ्री टाइम होगा तो लैब में जाइए तो आपको मालूम पड़ेगा। तो लिटमस लेंगे, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो हमें रेड कलर दे देगा। एंड लिटमस की स्ट्रिप्स भी होते हैं, ब्लू स्ट्रिप एंड रेड स्ट्रिप। वैसे लिटमस की 2 कलर्स बोलते हैं, ब्लू स्ट्रिप एंड रेड स्ट्रिप, ये दोनों होते हैं। अगर आपको एसिड पहले से मालूम है, ब्लू स्ट्रिप उसमें डालोगे तो ब्लू कन्वर्ट इनटू रेड एंड रेड कन्वर्ट इनटू ब्लू व्हिच मींस इट इज अ बेस। सो इस तरह से हम इंडिकेटर्स की बात कर सकते हैं। फाइन, सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन। इंडिकेटर्स मीन the substances which show different color in acid and base medium, they are called as indicators, and they indicate the nature of compound, whether the compound is acid or base, that we will get. Indicators are classified into 3 types: natural indicators, synthetic indicators and olfactory indicators. Natural indicators means we generally get from plants: red cabbage, turmeric powder and litmus. They are examples for natural indicators. Now synthetic indicators मतलब क्या होगा कि ये लैब में प्रिपेयर किया गया होगा, नेचुरल अवेलेबल नहीं है। जैसे एग्जांपल फिनाइल्फथलीन, ये एक इंडिकेटर है, लैब में होगा। देन मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, ऐसा बहुत सारे इंडिकेटर्स है। फिनाइल्फथलीन, अगर एसिड में अगर फिनाइल्फथलीन डालोगे, नो चेंज, इट इज व्हाट वी कॉल कलरलेस। अगर बेस में डालोगे तो पिंक कलर होगा और पर्पल कलर होगा, तो वो हमारा बेस है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज इज एसिडिक मीडियम में येलो कलर शो करेगा, एसिडिक मीडियम में आई थिंक पिंक कलर और रेड कलर, एंड बेस मीडियम में ऑरेंज कलर शो करेगा। सो वी हैव टू प्रैक्टिस दिस ऑल, सो तभी आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। सी आई टेल यू द वेरी सिंपल इंटरेस्टिंग पॉइंट अबाउट फिनाइल्फथलीन। अगर आपको याद हो, हमने 1-1.5 साल पहले हमने यहाँ पर स्कूल में गणेश चतुर्थी मनाए थे, उसमें ऐसा क्या था, एक बोर्ड लिए थे, उसमें फिनाइल्फथलीन से ऐसा लिखने का है, हैप्पी वेकेशन। सो ये आपने किस से लिखा है, फिनाइल्फथलीन से, और ये तो दिखेगा नहीं है, वो तो कलरलेस होगा। जैसे इसके ऊपर आप सोप सॉल्यूशन डालोगे, सोप इज दिस नेचर बेस, जैसे वो बेस से रिएक्ट करेगा तो कलर क्या आएगा, पिंक कलर आएगा। तो ये जो लेटर्स है वो पिंक हो जाएंगे, हैप्पी वेकेशन। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग यू कैन डू एट होम ऑल्सो। क्या करने का, एक कार्डबोर्ड, एक व्हाइट पेज ले लो, व्हाइट पेज में हैप्पी वेकेशन या कोई भी लेटर आपको जो लिखना है, वो किससे लिखना होता है, हमें फिनाइल्फथलीन इंडिकेटर से। एंड दैट इज व्हाइट वर्ड, वो तो दिखाई नहीं देगा, पूरा सूख जाने दो इसको। फिर सूख जाने के बाद दूर से सोप सॉल्यूशन इसके ऊपर स्प्रे करना। सोप से स्प्रे करोगे, सोप इज अ बेस, एंड बेस जब इससे इंटरेक्ट करेगा तो कौन सा कलर आएगा, पिंक या पर्पल कलर आएगा, और वो पर्पल कलर इस लेटर्स के ऊपर दिख जाएगा। तो इतनी पहले कुछ था ही नहीं, और अब सडनली पर्पल कलर लेटर्स आ जाएंगे, फिर मैजिक जैसा हो जाएगा, मजा आएगा। यस, डू दिस वन। दिस इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। द नेक्स्ट वन इज olfactory indicators. Olfactory indicators means which produce or which gives different smell, in acid medium and base medium.
अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्मेल देने वाला है, उसे हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ऑनियंस, ऑनियंस एग्जांपल है। एक क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल भी लवंग, लवंग का तेल। सो ऑनियंस, क्लोव ऑयल एक्सेट्रा, दे आर द एग्जांपल फॉर ओल्फैक्टरी। बट इसका स्मेल के बारे में हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं, आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो मालूम पड़ेगा। एक बार एसिड ले लीजिए, ऑनियन मिक्स कर दो, फिर एसिड विद बेस विद ऑनियन, फिर दोनों में देखो स्मेल डिफरेंट आ जाएगा। सो दिस इज द ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इट इज ऑल अबाउट इंडिकेटर्स कॉन्सेप्ट। इंडिकेटर्स थ्री टाइप्स: नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर एंड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में फेमस लिटमस, सिंथेटिक इंडिकेटर में फेमस फिनाइल्फथालीन, और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर मतलब जो स्मेल डिफरेंट स्मेल दे देगा वो है ऑनियन एंड क्लोव ऑयल। क्लियर? सो मेक द नोट्स। फाइन। सो आई थिंक यू हैव मेड नोट्स। अभी हमने क्या क्या चीज पढ़ लिया अभी? What is meant by acid, what is meant by base, and how can we detect whether it is an acid or base? कैसे डिटेक्ट करेंगे? By using indicators. Indicators are three types: natural indicator, synthetic indicator and olfactory indicators. Fine. अब properties of acids, general properties of acid. Properties of acids. What are the different properties of acid? First one, you know very well, they are in sour taste. So they have sour taste. Second, they have so they have sour taste. And second point, they produce hydrogen ion, which means H plus ion, or hydronium ion, which means H3O plus ion, when dissolved in water. मतलब कोई भी एसिड ले लो, कोई भी एसिड, तो उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। पहले कुछ एग्जांपल हम जानते हैं कौन कौन एसिड्स है। तो एसिड का एग्जांपल मैं यहां लिख रहा हूं। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मूला क्या है? HCl। देन सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला HNO3। So these are the examples for acids. Not only this, we can have plenty. I'll write next one: acetic acid, that is formula is CH3COOH. So these are the examples for acids. अब मैं जब एसिड बोलूंगा इनमें से कोई एक एग्जाम्पल आपके माइंड में आना चाहिए। तो इन सब को वाटर में डिसॉल्व करने से क्या होगा? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज होगा। एग्जाम्पल HCl लिया आपने और उसको वाटर में डाल दिया, तो क्या होगा? इसमें से अलग हो जाएगा। कौन सा अलग होगा? H प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। तो H प्लस मिल गए ना, बट H plus is very small in size, never exist alone. H plus कभी अकेला मिलेगा ही नहीं, तो वो वाटर के साथ मिल जाएगा, मिक्स होगा। It means you will get H3O plus। क्या हुआ? H plus किससे कंबाइंड हो गए? वाटर से कंबाइंड हो गए, तो क्या बन गए? H3O
प्लस। सपोज इफ समवेयर आई राइट, कभी भी अगर मैं H प्लस लिखा है, समझ लो कि वो अल्टीमेटली H3O प्लस ही है। सो इस तरह से HCl when you dissolve in water it gives hydronium ion and chloride ion, therefore it is acid. Similarly many examples. So sulfuric acid लेते हैं, H2SO4 when you dissolve in water, बताइए क्या रिलीज होगा? इसमें क्या होगा? एक H प्लस रिलीज होगा, तो बचेगा कौन सा? एक H प्लस और दूसरा HSO4 माइनस दिस मच। बट H प्लस कभी एग्जिस्ट होगा ही नहीं, इसलिए वो तुरंत वाटर से मिक्स हो जाएगा, तो किससे बन जाएगा? H3O प्लस, हाइड्रोनियम आयन। सिमिलरली एसिटिक एसिड ले लो, CH3COOH, when you dissolve this in water what happens? पता है इसमें क्या होगा? इसमें यहां से H प्लस रिलीज नहीं होगा, ये वाला H प्लस जल्दी निकल जाएगा, इसलिए अभी डिसोसिएशन में क्या लिखना होगा? CH3COO माइनस एंड ये H प्लस वाटर से कंबाइंड हो गई ना, तो क्या बन गया अभी? H3O प्लस। सो इस तरह से they produce hydrogen ion or hydronium ion when dissolved in water, right? Third point, examples we have seen so many: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid. Remember that. Next, fourth point, third point, it is when they react with metal. When they react with metal, they release H2 gas, hydrogen gas. So it means I can give the statement: whenever acid reacts with metals, so it gives salt and hydrogen gas. Salt and hydrogen gas. Example, so acid, let us take any one acid, आपको जो सिंपल वाला है HCl लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विथ मेटल लाइक जिंक से रिएक्ट होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये जिंक है, हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो फॉर्मूला लिखना आपको आता होगा, 10th क्लास में नहीं 9th में पढ़ा होगा। जिंक क्लोराइड है, जिंक का वैलेंसी फॉर्मूला लिखना क्या है मैं सिखा रहा हूं आपको। 10th में 9th में आया था, जिंक का वैलेंसी +2, क्लोराइड का वैलेंसी -1, तो क्रॉस करो तो क्या फॉर्मूला होगा? ZnCl2, जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस। बैलेंसिंग जरूरी है, जब भी रिएक्शन लिखो तो बैलेंस करो। फर्स्ट चैप्टर में सीखा होगा, जिंक इधर भी एक है इधर एक है, क्लोरीन इस साइड 1 है इस साइड 2 है, इसलिए मैंने इधर 2 कर दिया। हाइड्रोजन 2 and hydrogen 2, it is balanced. Now, मतलब जिंक रिएक्ट विथ HCl, it gives जिंक क्लोराइड एंड H2 गैस। तो हमें प्रूफ, हमें साइंस में हर एक चीज प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ कैसा होगा देखेगा। सो एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं हम, टेस्ट ट्यूब में जिंक होता है। सो जिंक किस फॉर्म में होगा? MCQ से पूछते हैं। जिंक लेते हैं, पाउडर फॉर्म होता है, स्टोन फॉर्म होता है, ग्रैन्यूल फॉर्म होता है, 3 फॉर्म। हम यहाँ कौन सा लेने वाले हैं? जिंक ग्रैन्यूल्स मतलब स्टोन यानी बड़ा साइज का होता है, ग्रैन्यूल यानी छोटा साइज का होता है, बस इतना है। जिंक ग्रैन्यूल्स लिया है। जिंक ग्रैन्यूल्स में हम ऊपर से HCl डालेंगे, ऊपर से एक छोटा सा ट्यूब लेते हैं, यस। ये किस लिए है? इसके थ्रू हम एसिड डालेंगे। कौन सा एसिड डाल रहे हैं अभी? HCl डालेंगे तो यहाँ रिएक्शन होगा। देखिएगा, ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन साइंस, कि आपको ठीक से ऑब्जर्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो एसिड है ये डीप होना चाहिए इसके अंदर, समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये जो पाइप है इसके अंदर डीप होना चाहिए, तभी जो ऊपर का एसिड है वो जिंक से रिएक्ट कर जाएगा। अब यहाँ HCl गैस रिलीज होगा कि नहीं होगा
वो चेक करने के लिए हम दूसरा एक पाइप लेते हैं, दूसरा एक पाइप लिया है और वो पाइप को हम डिप करने वाला है सोप सॉल्यूशन वाले में। तो ये है हमारा सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन ही क्यों लिया है कि अगर CO2 गैस, मतलब गलती से अगर कुछ CO2 गैस या वाटर वेपर अगर होगा तो वो सब इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर बबल्स निकलेंगे, वो बबल्स किसका होगा? हाइड्रोजन गैस का। अब हाइड्रोजन गैस है कि नहीं कैसे पता चलेगा? यहाँ हम कैंडल लगा देंगे, यहाँ पर कैंडल, सो ये है कैंडल, दिस इज कैंडल, and when that candle comes in contact with H2 gas, it gives pop sound. So H2 gas gives pop sound and the candle blows off. तो यहाँ पर कैंडल बुझ जाएगा और पॉप साउंड आएगा, तो उससे मालूम पड़ेगा कि ये हमारा H2 गैस रिलीज हो रहा है। समझ में आइए डायग्राम? सो डायग्राम में हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, MCQs के लिए भी और एक्सपेरिमेंट के लिए भी। सो साइंस स्टूडेंट में ऑब्जर्वेशन ज्यादा होना चाहिए। फिगर क्या है देखिएगा, हमने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, टेस्ट ट्यूब में नीचे क्या लिया है? जिंक लिया है, बट जिंक कौन सा लिया है? कौन सा फॉर्म में? ग्रैन्यूल फॉर्म में, यानी स्मॉल स्मॉल स्टोन्स, बॉल्स जैसा होता है, और उसमें ऊपर से एसिड, वो डीप होना चाहिए इसके अंदर। और ये जो पाइप है देखो, जो हम गैस के लिए यूज कर रहे हैं, ये पाइप अंदर डिप नहीं है, डिप नहीं, थोड़ा ऊपर है, एंड इट इज ऑफकोर्स रबर कॉक होगा, इधर रबर कॉक होता है ताकि गैस बाहर लीक नहीं होना चाहिए, उसके लिए रबर कॉक है। अब जो गैस होगा वो गैस इसमें चला जाएगा, गैस इसके अंदर चला जाएगा, और ये किसमें डिप किया हमने? सोप सॉल्यूशन, ताकि सोप सॉल्यूशन क्या होगा? जो अननेसेसरी गैस सोप है, CO2, SO2, वो सबको एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पर हल्का वाला गैस H2 गैस बबल बनेगा। और H2 गैस बन रहे कि नहीं बन रहे कैसे चेक करेंगे? यहाँ कैंडल रखेंगे तो कैंडल ब्लो ऑफ विथ गिविंग पॉप साउंड, पॉप साउंड से मालूम पड़ जाएगा कि ये हमारा H2 गैस है। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सपेरिमेंट ऑल्सो। अब ऐसा दूसरा एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं अलग कॉम्बिनेशन ले रहा हूं। H2SO4 react with कैल्शियम, राइट द प्रोडक्ट फॉर्म, प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसमें कैल्शियम और सल्फेट रिएक्ट होगा, कैल्शियम और एक सल्फेट, कैल्शियम का वैलेंसी +2, सल्फेट का वैलेंसी -2, तो क्रॉस करने के टाइम 2 निकल जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CaSO4 H2, कैल्शियम सल्फेट H2 गैस, करेक्ट। सो इसी तरह अब एक और एग्जांपल है, नाइट्रिक एसिड HNO3 react with Cu gives what? You try. HNO3 react with Cu gives what product? प्रोडक्ट क्या बनेगा? Cu का वैलेंसी +2, NO3 का वैलेंसी -1, तो बनेगा Cu NO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट H2 गैस, करेक्ट। ये अगर आपने सोचा होता तो ये गलत आंसर है। हियर नो रिएक्शन, ये रिएक्शन होगा ही नहीं, हियर नो प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, नो रिएक्शन। सो देन यू विल हैव डाउट, सर व्हाई? कॉपर इज ए मेटल एंड HNO3 इज एसिड, तो रिएक्शन होकर H2 गैस बनना चाहिए, नहीं बनेगा। हियर ऑल मेटल्स cannot react with acid. यहाँ metal जो word use किया हमने, all metals do not work. Why all metals do not work? That you will learn in next chapter. Metals and non-metal chapter. Here copper is less reactive than hydrogen. Sorry, previous chapter में भी हो गया होगा displacement reaction में. Copper is less reactive than hydrogen. So less reactive cannot displace hydrogen. So that means no reaction. So here less reactive metals. So condition is less reactive metals like copper, mercury, silver, gold,
platinum do not react with acid to give H2 gas. ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि ये सभी लेस रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. सो हमने प्रीवियस चैप्टर में लर्न किया था कि लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव वन. सो द आंसर इज they do not produce H2 gas. So this is point number 3. हमने टॉपिक क्या स्टार्ट किया है? Properties of acids. Soil taste. They produce hydrogen ion or hydronium ion when dissolved in water, and they react with metals to release H2 gas. Note down this. Fine. Now continuation. Properties. हम आगे बात कर रहे हैं. ये एसिड्स का एग्जाम्पल्स है, अभी याद रखिएगा. 4-5 चीज दिया है. हम आगे 11th में तो बहुत सारे एसिड्स याद करेंगे हम. Right. Now point number 4. Point number 4. When acids react with non-metal oxide, it is acid react with metal oxide. They give salt and water. Yes. Example. So why is it so? So it means first we will recite the statement. Acid react with metal oxide. It gives salt plus water. So example, all time our favorite example acid का example कौन सा है? HCl. जब भी एसिड बोलो तो हमारे माइंड में HCl ही आता है. दूसरा भी ट्राई कर सकते हैं. HCl react with metal oxide. Metal oxide is cupric oxide, CuO. React with this one, it gives CuCl2, cupric chloride plus H2O. बैलेंसिंग कॉपर एक क्लोरीन 2 है ना, इधर 2 HCl कर दिया, तीन बैलेंस हो गए. अब ये एक्सपेरिमेंट भी आपको करना चाहिए लैब में, तो आपको कलर मालूम पड़ेगा. क्यूप्रिक ऑक्साइड इज अ ब्लैक कलर. क्यूप्रिक ऑक्साइड आप ब्लैक कलर वाला लेंगे और उसमें HCl डालना है, थोड़ा सा हीट करो तो थोड़ी देर के बाद ब्लू ग्रीन कलर के कॉम्बिनेशन में एक कंपाउंड बनेगा. तो वो कंपाउंड कौन सा होगा? क्यूप्रिक क्लोराइड. तो उससे मालूम पड़ जाएगा कि हाँ रिएक्शन हो गए. एंड हियर वन थिंग वी शुड रिमेंबर, acid is reacting with metal oxide to give salt and water. Generally acid reacts with base, then only salt and water is produced. So which means here remember this, metal oxide is behaving like a base. So ये हमें आगे भी आ जाएगा, मैं तब भी समझाऊंगा, बट अभी फिलहाल के लिए याद रखिएगा. एंड नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं. मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह बिहेव करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड की तरह बिहेव करते हैं. यस. नेक्स्ट पॉइंट, when acid reacts with metal oxide it gives salt and water. Next, when acid reacts with metal carbonate यानी CO3 ग्रुप होना चाहिए. they give salt, water and carbon dioxide gas, CO2 gas.
सो क्या होगा, पहले जनरल इक्वेशन लिखेंगे, एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट दोनों, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, देखेंगे दोनों का मीनिंग, गिव्स salt plus water and carbon dioxide gas. Yes, example. So example कोई भी एसिड ले लो अपना फेवरेट HCl, और मेटल कार्बोनेट, मेटल कोई भी मेटल होना चाहिए, सोडियम या कैल्शियम, कार्बोनेट यानी CO3। फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम का वैलेंसी +1, कार्बोनेट का वैलेंसी -2, तो क्रॉस करके क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3 which we call washing soda also, इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। तो दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, सॉल्ट, एक सोडियम और एक Cl, तो सॉल्ट क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये बनेगा। बैलेंसिंग, इसका बैलेंस करके बताइए, सोडियम यहां पर 2 है, इसलिए हम इधर 2 NaCl, तो क्लोरीन कितने हो गए, यहां पर 2 हो गए, इसलिए 2 HCl, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 3 है, कार्बन है, कार्बन एक बैलेंस्ड। दिस इज एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट क्या होगा वो भी देखते हैं। एसिड HCl लेंगे, मेटल यानी सोडियम, बाइकार्बोनेट, पता है आपको बाइकार्बोनेट क्या होगा, बाइकार्बोनेट यानी HCO3, तो सोडियम का वैलेंसी +1, बाइकार्बोनेट का वैलेंसी -1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इट गिव्स sodium chloride NaCl plus H2O plus CO2। yes, balance this work। एक बार से बैलेंस करिए इसका, सोडियम एक बैलेंस, क्लोरीन एक है, हाइड्रोजन इस साइड 2 है, इस साइड भी 2, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 बैलेंस्ड, फाइन। अब इसका प्रूफ, ये तो आपने जस्ट थियोरेटिकली पढ़ा है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या होगा, सेम एक्सपेरिमेंट जो लास्ट टाइम किया था वैसा वाला। एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में पहले यहां पर मेटल कार्बोनेट लेते हैं, कौन सा मेटल कार्बोनेट, एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट लिया, फिर ऊपर से हमें एसिड डालना होगा, ऐसा वाला एक पाइप लेके एसिड डालेंगे, ये क्लोज कर देने का है, रबर बॉक्स से हमने क्लोज कर दिया इसका, ये इसके थ्रू क्या पास कर रहे हैं, एसिड, कौन सा, HCl। अब देखो एसिड नीचे तक है, तो यहां पर एसिड और मेटल कार्बोनेट रिएक्ट होगा। हमारा मेन फोकस है कि CO2 गैस रिलीज होगा कि नहीं होगा, उसको चेक करना है। तो इसके लिए फिर दूसरा पाइप लेंगे, दूसरा पाइप, और दूसरा पाइप को हमें ऐसा एक दूसरा टेस्ट ट्यूब होगा, इसमें लाइम वाटर में पाइप डीप होना चाहिए। कभी भी गैस जब बोलोगे ना तो उसके अंदर डीप होना चाहिए, उसके अंदर डीप हो गई ना, हाँ, तो यहां लिया कौन सा हमने, ये लाइम वाटर लिया, और लाइम वाटर पहले तो कलरलेस होगा, जैसे CO2 गैस, अगर CO2 गैस निकलेगा तो इट टर्न्स टू मिल्की वाइट, लाइम वाटर टर्न्स टू मिल्की, सो मिल्क जैसा बन जाएगा, तो हमें मालूम पड़ेगा कि वहां पर CO2 गैस रिलीज हो रहा है। सो ये हमारा फिगर है, समझ में आया इसमें। सो नीचे क्या लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट, और उसके अंदर एसिड डाल दिया है, और CO2 गैस निकलेगा, बट CO2 गैस को चेक आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो लाइम वाटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई विच वन, CO2 गैस। तो CO2 गैस होगा तो लाइम वाटर से रिएक्ट होकर क्या मिलेगा, मिल्की वाइट।
सो यहाँ ये पूछ सकते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस को डिटेक्ट कैसे करोगे, कि आप कैसे मालूम पड़ेगा कि वो CO2 गैस है। तो CO2 गैस को हमें किस में पास करना है, लाइम वाटर में पास करना है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है, लाइम वाटर इज नथिंग बट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला CaOH twice, CaOH twice, it's called calcium hydroxide, it is a lime water, and lime water कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, मिल्की, मिल्क जैसा बन जाएगा। क्यों बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से, CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 की वजह से वो मिल्की वाइट आता है। तो आप बोलेंगे सर हमें पता ही नहीं है, हमें सिंपल एग्जाम्पल बता दो। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताऊं, घर में कभी व्हाइट वॉश करा है आपने, घर में कभी देखा है चूना लगाते हुए। जब व्हाइट वॉश करते हैं, जब फर्स्ट व्हाइट वॉश करेंगे तो फर्स्ट व्हाइट नहीं होगा, थोड़ा सा मिल्क जैसा ऐसा नॉर्मल लगेगा, बट आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद देखो एकदम व्हाइट व्हाइट होगा। क्यों, पहले जो हम चूना लगाते हैं वो तो लाइम वाटर है, और एंड में जितना CO2 होगा वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा तो मिल्की व्हाइट हो जाएगा बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 की वजह से बनता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोल सकते हैं, लाइमस्टोन भी बोल सकते हैं। डन, बट कंडीशन, इफ एक्सेस ऑफ CO2 इज पास्ड, इफ एक्सेस CO2 इज पास्ड, अगर गलती से ज्यादा CO2 हो गए ना तो ये मिल्की व्हाइट बन गए ना, वो मिल्की व्हाइट चला जाएगा, इट बिकम्स कलरलेस, फिर से ये कलरलेस हो जाएगा। कब, जब ज्यादा CO2 पास करोगे तो। क्यों ऐसा होगा, अभी आपने CaCO3 बन गए कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें आपने एक्सेस ऑफ CO2 गैस पास करा, CO2 एंड H2O दोनों पास करा, तो रिएक्ट होगा, इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल Ca वैलेंसी+2, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 वैलेंसी -1, क्रॉस करो तो क्या फॉर्मूला बनेगा, CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज कलरलेस, यानी जो मिल्की व्हाइट था वो चला जाएगा, ये जो मिल्की व्हाइट था वो अभी निकल जाएगा। क्यों ऐसे निकल गए, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करना जरूरी है। कार्बन उससे भी 2 है, इधर मैंने कार्बन 2 ही, ऑक्सीजन इधर 3 5 6 है, 6, आई थिंक एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, सो नो प्रॉब्लम। सो ये है हमारा डिटेक्शन ऑफ CO2 गैस। CO2 गैस को हम आइडेंटिफाई इस तरह से करेंगे, क्या करने का, CO2 गैस लाइम वाटर में पास करेंगे और लाइम वाटर क्या होगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा। बट अगर एक्सेस CO2 गैस पास करोगे तो जो मिल्की वाटर था, मिल्की हुआ था, वो अभी वापस निकल जाएगा, इट बिकम्स कलरलेस, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। फाइन, अभी तक हमने 5 पॉइंट कंप्लीट किया प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में। कौन कौन सा पॉइंट पढ़ा था, फर्स्ट वन सोडियम टेस्ट, second they release H+ ion or H3O+ ion when dissolved in water, third when react with metals, when third one क्या था, when react with metals, yes, they produce salt and H2 gas, salt and H2 gas. Third, fourth one, when react with metal oxide they use salt and water, and fifth when react with metal carbonate they use salt, water and CO2 gas. Make the notes. कंटिन्यूएशन नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, आगे और भी है प्रॉपर्टीज। मेक द नोट्स।